एक अत्यंत लोक महत्व के विषय पर आपने डिसीजन के अंतर्गत सदन की कार्यवाही स्थगित करके चर्चा करवाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेताब से चर्चा क्योंकि पिछले दिनों जो वातावरण बना है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, सवाल व्यापक की जांच का नहीं था, सवाल किसी की फिल्मा खंडित करने का था, सवाल असत्य आरोप लगाने का, सवाल समाज में भ्रम फैलाने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को मारेगा, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ असत्य बोलते आंखों में आंखें डाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, याद होगा इस सदन को पिछली बार उन्होंने कहा था एक व्यक्ति के बारे में पता नहीं जान से मार दिया गया है, गायब कर दिया गया है, पता नहीं लग रहा है, और वो इतने कॉन्फिडेंस से बोले कि मैं घबरा के मान गया। मैंने इस स्तर पर निर्देश दिए ढूंढवा एक विपक्ष आरोप लगाए और वो आरोप लगाए तो उनके आरोप में वजन होगा। बाद में पता चला वो सही सलामत है। अभी और उन्हें संबंधी के आरोप लगाए ऐसे नेता विपक्ष मुश्किल से मिलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया प्रधानमंत्री जी को पत्र, राष्ट्रपति जी को पत्र, मुख्यमंत्री से मेरी जान को खतरा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश जानता है मुझसे किसी की जान को खतरा हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कॉन्फिडेंस के साथ मैं सच कह देता हूं, इतने विद्वान नेता प्रतिपक्ष को पाकर हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय, कई तरह के सवाल उठाए गए, लेकिन सवालों के मूल में क्या कुछ क्या होता, लेकिन ये व्यापकों के बारे में भी बातें की जा रही है। सच ही 2009 में सवाल पूछे गए, भारत सेक्रेटरी जी ने भी पूछा, हमने समिति बनाई, समिति ने छानबीन की, छानबीन के बाद संदिग्ध छात्र पहचाने गए और उन संदिग्ध छात्रों के खिलाफ एफआईआर उनके प्रवेश निरस्त किए गए। लेकिन ये कहना गलत है कि हमने इससे कोई सबक नहीं किया। मान्य अध्यक्ष महोदय, हम सतर्क हो, हम नजर रखने लगे और इसलिए जब 2013 में जून के महीने में माननीय अध्यक्ष महोदय 20 जून का वो दिन था, गुमनाम पत्र मिलता है, हमारे गुप्तचर शाखा में दौर मिलता है कि पीएमसी की परीक्षा में कुछ साथी छात्र बैठने वाले, पत्र में 2 व्यक्तियों के नाम भी होते, 2 व्यक्ति गड़बड़ करने वाले, मुझे जानकारी दी गई, मैं किसी भी कीमत पर बच नहीं पाए, छापा मारो, पकड़ो, इंदौर पुलिस ने कार्रवाई माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदौर की पुलिस ने संदिग्ध छात्र पकड़े गए, उन्होंने नाम बताए, उन नामों के आधार पर एफआईआर हुई, लोग गिरफ्तार हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बड़ी बातें कर रही कांग्रेस, आपने घोटाला हो जाता क्या आपने गड़बड़ियां पकड़ी, क्या और किसी एजेंसी ने हमें सूचना दी थी? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गड़बड़ी को उजागर करने का श्रेय अगर किसी को है तो शिवराज और जब ये पता चला, मेरी आई इंदौर के साथ बातचीत, मुझे आई इंदौर ने कहा इस मामले को जरा और गहरी जांच और गहराई से होना चाहिए। मैंने बैठक बुलाई, बैठक में तत्कालीन सीएस, बैठक में डीजीपी थी, हम लोगों ने विचार विमर्श किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बात की जा रही दबाने की, छुपाने की, अरे दबाना होता तो इंदौर की पुलिस अपने आप को छात्रों को गिरफ्तार करके छोड़ देती, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मेरे मित्र जानते हैं हम इस बेंच पर बैठे, हमने पार्टी में कैसे पारदर्शिता पाई, मेरिट के आधार पर कैसे प्रवेश हो, किसी छात्र के साथ कैसे नाइंसाफी नहीं हो पाए, कांग्रेस के जमानों में मन चाहे तो नौकरों भर्ती कर दी जाती, उस पर कैसे रोक लगाए। इसलिए एक नहीं अनेकों प्रयास की मान्यता और कहता हूं, मुझे भरोसा था, मुझे विश्वास था इन ड्यूटियों में बेईमानी नहीं होती, पारदर्शिता का एक पूरी प्रक्रिया हमने तय,
लेकिन जैसे पता चला कुछ गड़बड़ियां हो गई, मन तरफ क्या मान्य और मैंने निर्देश दिए। आज की जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मैंने डीजीपी को निर्देश दिए, मैंने सीएस को निर्देश दिए, ये जांच अब सामान्य पुलिस नहीं करेगी, इस जांच को हम एसटीएफ से करवाने का काम करेंगे। और जब हमने ये फैसला किया था तो किसी को कुछ पता नहीं था कि अंदर कौन है, कहां तक मामला जा सकता है, और उससे मामले अध्यक्ष कौन है। मैंने कहा कि ये तलाश है, कोई भी नहीं माने, कहीं जाते हो, किसी दल का हो, किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विश्वास था ये छात्रों के आत्मा उठाएगा जो उनको भविष्य को चौपट कर सकता है। और उसके माननीय अध्यक्ष महोदय एसटीएफ को जांच दी, एसटीएफ जांच करती गई पूरी प्रमाणिकता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ। माननीय अध्यक्ष महोदय अगर कहा था, केवल इतना कहा था कि किसी दोषी को मत छोड़ना, कोई निर्दोष पकड़े ना और कोई दोषी छोड़े ना। एक के बाद एक नाम आते गए, जांच चलती गई और जैसे जैसे नाम आते गए, तथ्य मिलते गए, तथ्यों के आधार पर पूछताछ होती गई और पूछताछ के आधार पर अगर कोई चीज मिली तो पुलिस ने आरोपी बनाए, गिरफ्तारियां की। एक नहीं है, लेकिन गिरफ्तार अभी कहा गया वो कौन गिरफ्तार है, कितने गिरफ्तार है। माननीय अध्यक्ष महोदय अफसर भी गिरफ्तार है, बेईमानी करने वाले कोई नेता को भी गिरफ्तार है, जो दलाल है वो भी गिरफ्तार, और अगर कोई छूटे तो गिरफ्तार करने का काम चल रहा है। कब इतनी प्रमाणिकता के साथ कार्रवाई हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे मन में इस बात की तकलीफ है, सारी सावधानियां बरतने के बाद भी गड़बड़ हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे इस बात का संतोष भी है कि उस गड़बड़ियों को पकड़ के अपराधियों को सजा दिलवाने का काम कर रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ेंगे, अपराधी नहीं छोड़े जाए। याद कीजिए मैंने पिछले सत्र में कहा, जिन्हें अपराध किया है वो धन पशु है, धन पशु, और ये धन पशु क्षमा करने के लायक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय किसी की कीमत पर क्षमा करने के लायक। और माननीय अध्यक्ष महोदय जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, अधिकारियों के बारे में बातें की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत साधारण है, किसी के ऊपर भी उठा, किसी पर भी आरोप लगा, किसी को भी लांछित करता हूँ, लेकिन इस सदन को मैं बताना चाहता हूँ, बात आई है लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं लगाई, 14 याचिकाएं, जिनमें हमारे साथी भी शामिल थे, उमा की सिंगार शामिल थे, एक बार हमारे विधायक शामिल थे। हाई कोर्ट में याचिका लगाई, ये जांच सीबीआई से की जानी चाहिए। याचिकाएं हाई कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई की और सुनवाई के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणियां की है, मैं वो टिप्पणियां हिंदी में उसका रूपांतरण करके, हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं बताना चाहता हूँ। तुम तिवारी को वो अंग्रेजी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय अभी पूरा प्रदेश अंग्रेजी नहीं समझता और तिवारी की अंग्रेजी में भाषण देके चुनाव जीते और तब जानू जनता के बीच जनता की भाषा में होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय एसटीएफ के बारे में कई तरह की बातें आरोप लगाए गए, सवाल उठाए गए। आप तो सवाल उठाओगे ही, क्योंकि आप नहीं चाहते कि जांच परिणाम तक पहुंचे, आप जांच को भटकाना चाहते हैं, आप दूसरों के आरोप को मरना चाहते हैं, आप सरकार को लांछित करना चाहते हैं। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय अध्यक्ष महोदय 16/4/2014 का उच्च न्यायालय के आदेश के मैं उद्धरण दे रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश का पैरा, तिवारी जी दूसरा पैरा बताइए, पैरा 32, अंग्रेजी बताओ 32। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 16/4/2014 के अंतर्गत मान्य किया गया कि राज्य शासन प्रकरण की व्यापकता, जटिलता एवं संगठित आपराधिक गिरोह की संलिप्तता को देखते हुए बिना समय गवाए एसटीएफ को मामला दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय अब पैरा तिवारी जी उसी पैरा 32 में आगे बढ़िए। एसटीएफ का गठन अनुभवी एवं स्वच्छ छवि के अधिकारियों से किया गया। स्वच्छ छवि और अनुभवी मेरा कथन नहीं है, ये माननीय उच्च न्यायालय का कथन है। माननीय अध्यक्ष महोदय और उसी पैरा 32 में आगे बढ़िए। एसटीएफ द्वारा बिना समय गवाए और जांच में कोई शिथिलता बरतते हुए
त्वरित कार्रवाई की है। ये मैं नहीं कह रहा माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उच्च न्यायालय की टिप्पणियां हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तिवारी जी पैरा 33 आएगा। पहला अपराध दर्ज होने के बाद एसटीएफ ने पैरा 33 उसमें कहा गया 33। पहला अपराध दर्ज होने के बाद पता नहीं क्यों प्रतिपक्ष सुनना भी नहीं चाहता। मैं सुनना चाहता हर एक वक्ता को मैं सुनता रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, और इस तरह माननीय उच्च न्यायालय जितनी भी याचिकाएं ऐसी लगाई थी कि सीबीआई को जांच की जाए, उन्होंने याचिकाएं खारिज कर दी और कहा कि एसटीएफ पूरी प्रमाणिकता के साथ जांच कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात बार बार कही जा चुकी है, लेकिन एक बात मैं फिर कहूं, मामला हाईकोर्ट में गया। अब उनको हमका भरोसा नहीं, शिवराज सिंह चौहान का भरोसा नहीं, मेरी सरकार का भरोसा नहीं, एसटीएफ का भरोसा नहीं है, पुलिस का भरोसा नहीं है। मुझे पता नहीं अपने आप में भरोसा है क्यों, लेकिन कम से कम हाईकोर्ट में तो भरोसा करें। माननीय उच्च न्यायालय अब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे, तथ्य देख रहे, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी देख रेख, सारी कार्रवाई संपादित की जाती। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी निष्पक्षता का प्रमाण क्या होगा? आप लोगों ने बार बार नाम लिए कि फलाने जेल में फलाने हम बैठे, सरकार की नहीं हो सकता है। पूछना चाहता हूँ, और क्या अगर किसी ने अपराध किया तो कौन पास है और कौन दूर है, कौन नाक का बाल था, कौन नाक का बाल नहीं था। जब न्याय करने वाला बैठता है, ये नहीं देखता कि कौन गरीब है और कौन दूर है। एक समाज त्योहार कि ये आपकी सरकार नहीं है, कंधा मारते रेवड़ी और चीन चीन के निष्पक्षता का था फैसला किए माननीय। लेकिन मुझे तकलीफ माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये देखा कि जांच लगातार आगे बढ़ रही, अपराधी पकड़े जा रहे, पहले यही थे जो कहते थे अब फलाने नहीं पकड़ा, अब वो नहीं पकड़ा गया, वो पकड़ा गया तो वो नहीं पकड़ा गया, वो पकड़ा गया तो वो नहीं पकड़ा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पकड़े गए वो सामने कौन आरोपी है, कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है, ये फैसला माननीय न्यायालय करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन जिनके खिलाफ तथ्य मिले वो पकड़े गए या कोई बचा है पकड़ा जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन जब देखा एक मुद्दा हाथ से निकल रहा है, एक मुद्दा हाथ से निकल रहा है, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव, उसके पहले विधानसभा के चुनाव, पराजित कांग्रेस, हताश कांग्रेस, निराश कांग्रेस, अपने अस्तित्व के लिए लड़ती कांग्रेस, जब उनको ये लगा मुद्दा हाथ से जा रहा है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय एक नए आरोपों की श्रृंखला शुरू कर दी गई। नए आरोप जो जिनके बारे में तथ्य नहीं, जिनके बारे में प्रमाण नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस देते और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथ्य उद्घाटित करते कि 17 लोग कहती है कि सीएम की पत्नी ने करवा दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई अपराधी हो तो कोई हो, किसी का कोई पति हो, किसी की कोई पत्नी हो, आरोप लगाने में कभी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यथित मन से कहना चाहता हूँ, मैं पीड़ा के साथ कहना चाहता हूँ, क्या बिना तथ्यों को देख के आरोप लगाए जाएंगे? क्या निराधार आरोप किसी पर भी बढ़ दिए जाएंगे? और निराधार आरोप लगाते समय उसकी मानसिकता, जिसका आरोप लगाया जा रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या बनेगी, उसका दर्द और पीड़ा क्या होगा? क्या इस बात का हम एहसास किया? क्या सीएम की पत्नी होना अपराध है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे आरोप लगाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं घबराऊं। मेरे विधायक जानते हैं, महाराज राजनाथ सिंह जी उस समय आए हुए, हम विधायकों के बारे में थे, पहली को पूरी खबरें चलना शुरू हुई, मिसलीड किया गया, ये तो बड़ी खबर थी, तो पत्नी ने भर्ती करवा दी, पत्नी ने भर्ती करवा दी, फोटो दिखाए जा रहे, टेलीविजन को बताया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूँ, पीड़ा भरे मन से कहना चाहता हूँ, क्या कमर के नीचे बात किए जाएंगे? क्या बिना तथ्यों के आरोप लगाए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या एक निरपराध महिला को, एक निर्दोष महिला को आरोपों की चक्की में पीसने का काम किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी समझ ऐसा हुआ है? मैं नेता से कहना चाहता हूँ,
मैं प्रतिपक्ष के बाकी सदस्यों से भी कहना चाहता हूँ, हमने देखे सदन में जब स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी विराजमान हुआ करते थे, सुंदरलाल पटवा जी हुआ करते थे, कैलाश जोशी हुआ करते थे, मोतीलाल वोरा हुआ करते थे, कैसे कैसे आरोप लगाए जाते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की गौरवशाली परंपरा जिसे एग्जीक्यूट किया गया था, हम राजनीतिक विरोधी हैं, विचारधाराओं के विरोधी हैं, तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए, तथ्यों के आधार पर घेरने का काम करें। क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, हम व्यक्तिगत दुश्मन बन गए, के आरोप लगाए जाएंगे। आज बड़े पीड़ा के साथ मैं कहना चाहता हूँ, दर्द भरे मन से मैं कहना चाहता हूँ और इस सदन के माध्यम से मीडिया और प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ, आरोपों की संख्या कई बार फोटो छाप दिए गए विज्ञापनों में, ये मुख्यमंत्री, ये उनकी पत्नी, नोट की मशीन, कैसे कैसे जिन्होंने आरोप खेले। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैसे कैसे जिन्होंने आरोप खेले। ये राजनीति है, ये राजनीति का चरित्र होगा, ये राजनीति का स्तर होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ आज मंच से, जब मैं खजुराहो से लौटा तो मुझे लगा मुख्यमंत्री बनने का मैंने अपराध कर दिया, क्या मैं अपने आप जबरदस्ती आपकी कुर्सी छीन के पहुंच गया था। अरे जनता ने भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जिताया, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ शिवराज सिंह चौहान कहता है कि उनमें से एक भी आरोप अगर सत्य सिद्ध हो गया तो राजनीति को छोड़ो, इस दुनिया से संन्यास ले लो। बिना मतलब के आरोप लगाया जाए, क्या इस तरह राजनीति का मान्यता है? और जब वो सूची में वैसे कोई नाम नहीं दिखाई दे, दूसरे तीसरे दिन सारे तथ्य सामने आ गए, तो फिर और दूसरा आरोप कर दो, संघ का नाम दे दो, स्वर्गीय नाम उठा दो और दूसरों के आरोप लगा दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस पर आरोप है कि जांच को भटकाने की साजिश है कांग्रेस की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच को भटकाने अपराधों को बचाने की साजिश है, किसी का भी नाम ना लो, बिना तथ्यों के लोग। अरे एक जांच एजेंसी जांच कर रही है, हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, जब मन में आया इसको पकड़ लो, इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उसको क्यों छोड़ दिया, घाटा खेल है, किसी को जाके पकड़ ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कहा जा रहा था मुख्यमंत्री शर्म करो, मुख्यमंत्री शर्म करो, पीछे से आवाज आ रही मुख्यमंत्री शर्म करो। अरे शिवराज सिंह चौहान शर्म नहीं करता, अपने कामों को क्या करना पकड़ने का काम किया, अपराधी सजा पाएंगे और व्यवस्था को परफेक्ट बनाया जाएगा। लेकिन ऐसे भाषण दिए जा रहे, जोर दे देंगे, शब्दों का जाल बिछा के छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है, पैरों तले ढोल दिया जाए, कुचल दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने बर्बाद नहीं किया, हमने तो गड़बड़ी करने वाले पकड़े। अगर बर्बादी करनी होती थी तो आपकी सरकारों को होती चाहिए। और ये बात प्रासंगिक है, भर्तियां कैसे होती थी, ये ऑर्डर सीट श्री राजमहेंद्र सिंह, आत्मय हरिप्रताप सिंह, तिलक नगर कुटाई, जो जिला रीवा इलेक्ट्रेट में दूसरी बार डिप्लोमा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है। आर्थिक हालत अत्यंत दयनीय होने के कारण मानवीय आधार पर सेवा भर्ती नियमों को शिथिल करते हुए विशेष वित्तीय लोक निर्माण विभाग में उप यंत्री के पद पर दी जा रही है।